अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक हैं? जावेद शाहीन हाज़िर खिदमत है। व्यूज़, आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह 5G जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है, पाकिस्तान में भी होने वाली है और इस वक्त 35 तकरीबन मुमालिक में लॉन्च हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता हो कि ये 5G क्या चीज़ होती है। तो ये तकरीबन हर यूज़र के लिए, कोई भी आदमी है जो उसको मेरी वीडियो देखने के बाद उसको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। तो आज इंशाल्लाह हम 5G के बारे में स्टार्ट करते हैं जी। एक्चुअली 5G होती क्या है, 5G है क्या? 5G बेसिकली ये इसको जो इट स्टैंड्स फॉर 5th जनरेशन सेलुलर वायरलेस एंड इट इज़ अ न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड। पहले हमारे पास 1G थी, 2G थी, 3G थी, उसके बाद 4G नेटवर्क्स जो इस वक्त हमारा चल रहा है। तो 4G नेटवर्क के बाद अब आ गया 5G। अब 5G जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन्हांस हो गई हैं। 5G जो है, जो 4G टेक्नोलॉजी तक है ना, वो हमारी मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन तक तो ठीक थी बात, और ज़्यादा मोबाइल से हम नेटवर्क से अपने जो लोकल एरिया नेटवर्क उसको कनेक्टिविटी दे सकते थे, लेकिन अब उससे आगे चले गए हम, क्योंकि हमने वर्चुअली कनेक्टिविटी जो है उसको भी देखना होता है क्लाउडिंग को ज़रिए से। उसके बाद हमने जो मशीन्स हैं हमारी, उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े नेटवर्क बने हुए हैं। तो 5G बेसिकली लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्ट्स था वो है वो यही है कि जो मशीन्स हैं, ठीक है जी, और उसके बाद वर्चुअली कनेक्टिविटी जो है उसको एनहांस किया जाए। अगर हम बात करें इसकी एक्सपेक्टेशन की, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज, तो उसके लिए 5 जो है ये उसको इस्तेमाल करने के लिए समझ लें कि 5G को लॉन्च किया गया है, जो कि हमारी नेटवर्क्स जो कम्युनिकेशंस है उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करेगा, और बिलियंस ऑफ जो डिवाइसेस हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारा मतलब ये होता है कि लाखों कंप्यूटर्स, मोबाइल्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो उन सब के साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं। अब उन सब को हमने बेसिकली इस्तेमाल करना है कि हम वर्चुअली उन सब के साथ कनेक्टिविटी अगर करना चाहें तो वो भी हमें ये फैसिलिटी 5G देगी, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ, लेटेंसी के साथ और वेरी लो कॉस्ट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा 5G का इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ मैं कि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी विल डिलीवर हायर मल्टी GB पर सेकेंड्स डाटा स्पीड विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी का थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बेसिकली लेटेंसी जो होती है, इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है कि जो हमारा हाई वॉल्यूम डाटा होता है उसको भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लो डिले के साथ एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ पास कम्युनिकेट करवाए। दैट इज़ कॉल्ड लो लेटेंसी। डिले नहीं होना चाहिए, मतलब ये कम डिले के लिए समझ लीजिए इसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी एंड मोर यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस फॉर मोर यूज़र्स के लिए इसको बनाया गया है जी। और ये जो इसका जो 5G का जो डिज़ाइन है वो डिलीवर करता है पीक डाटा रेट्स अप टू 20 GB पर सेकेंड। ये रिक्वायरमेंट्स वेरी करते हैं, लोकेशन से लोकेशन भी वेरी करता है, यानी कि 1 GB से 20 GB तक इसमें जो ट्रांसमिशन की स्पीड है बेसिकली। ये उबिक्विटस कनेक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। उबिक्विटस कनेक्टिविटी में हमारे पास काफ़ी सारी एक डिटेल है इसकी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके ऊपर लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल,
टाइप कम्युनिकेशन, उसके बाद बहुत ह्यूज जीबीज़ के अंदर जो वीडियोस होती हैं उनको डाउनलोड करना, और बहुत ही लो रेट जो होती हैं उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल करना, सेंसर्स को इस्तेमाल करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है IoT, उसकी कम्युनिकेशन के लिए 5G जो है उसको समझ ले ये उसमें इस्तेमाल हो रही है। 5G जो है ये बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया, जो जिस स्टैंडर्ड के तहत ये यूज़ हो रही है वो है 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स हैं जो सेलुलर कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। इन्हीं के तहत ये सारी कम्युनिटी जो जनरेशन्स हैं वो चल रही होती हैं। हर एक जनरेशन का 4G और 5G तक दोनों जो है वो 3GPP स्टैंडर्ड्स पे काम करती हैं। ये उसके मुख्तलिफ कारोबार ग्रुप्स पे ये इस्तेमाल होती है जी। ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है आपको, ये बेसिकली आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया कि हमारी जो 1G 2G 3G 4G में क्या क्या। 1G की अगर बात करें, जब 1G लॉन्च हुआ था ना तो उस वक्त एनालॉग वॉइस के ऊपर काम होता था जस्ट, और उस वक्त जो स्पीड थी वो जस्ट 2.4 किलोबिट्स पर सेकंड की हद तक थी। थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, डिजिटल की तरफ आ गए हम, सिंपल डाटा भी आ गया, डिजिटल आ गया, 2G में हम आ गए, और उसमें जो स्पीड मैक्सिमम ये स्पीड्स अपनी जो थी उसकी वो 64 KB पर सेकंड्स थी। 3G आ गई, मोबाइल के अंदर समझ लें इन्हांसमेंट शुरू हो गई, 2000 KB पर सेकंड जो है उसकी स्पीड होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा कंसिडर होती थी। फिर 4G आ गया तो इसमें 1,00,000 KB पर सेकंड्स, तकरीबन वो 97 MB आप कह सकते हैं, 97 MB पर सेकंड जो थे ना इसकी स्पीड थी, GB नहीं थी, 97 MB। अब 5G आ गया। 5G की स्पीड स्टार्ट ही GB से होती है, 1 GB पर सेकंड, मीन दैट कि 1 GB की अगर आपकी वीडियो है तो 1 सेकंड के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगी। मतलब कि जो MBs की अंदर आमतौर पर वीडियोज़ होती हैं ना, हम जो डाउनलोड करते हैं तो कोई 700 MB की होती है, कोई 500 MB की होती है, कोई 400 MB की होती है। तो ये 5G जो है ये हमारी 1 GB पर सेकंड पे काम करेगी। वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी बेसिकली किसमें कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर 5G बेस है, किससे काम कर रही है। तो इसके अंदर जो है ये 5G बेसिकली इसमें रेडियो वेव्स का चूँकि इस्तेमाल हो रहा होता है, और OFDM में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस ये टेक्निक है जो यूज़ की जाती है, जिसके ऊपर इसकी जो बैंडविड्थ वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो OFDM में जो है यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा डिजिटल डाटा होता है ना उसको ये ट्रांसमिट करता है। और इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि स्प्लिटिंग करता है, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको मज़ीद मल्टीपल स्मॉलर जो सब सिग्नल्स उसके अंदर उसको स्प्लिट करता है, और फिर उनको ट्रांसमिट करता है साइमल्टेनियसली विद एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू द रिसीवर। तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स, चूँकि आगे मल्टीप्लेक्सिंग इसमें होती है तो काफ़ी सारे सिग्नल्स होते हैं जिनको स्प्लिट करके हमने उसको एक से एक यूज़र तक पहुंचाना होता है, मुख्तलिफ आगे एक लाइन के ऊपर। तो इसलिए ये OFDM जो है का जो मेन पर्पज़ था इसका वो कि वो आपका हाई जो डाटा है, डेफिनेटली अब GB का डाटा है, अब GB के डाटा को ये क्या करेगा, उसको ये मल्टीपल स्मॉलर सब सिग्नल्स में डिवीजन कर देगा। आप नेक्स्ट यूज़र जो एंड यूज़र उसके पास डाटा प्रॉपर्ली उसके स्पीड्स में पहुंच जाएगा, लेकिन पीछे जो उसकी जो फिनोमिना काम कर रहा है वो OFDM में जो है वो फिनोमिना काम कर रहा होता है। और इसमें चूँकि ये इसका जो 5G टेक्नोलॉजी है वो डाउन लिंक और अपर लिंक के ऊपर काम कर रही होती है। तो ये दो चीज़ें इस्तेमाल करता है। डाउन लिंक के लिए तो इसने यूज़ करना होता है CPOFDM में। CPOFDM की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये अप जो डाउन लिंक है इसका जो प्रोसेस है उसमें तो यही इस्तेमाल होती है। हाँ, जब हम बात करते हैं अप लिंक की तो अप लिंक के ऊपर ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है, CPOFDM भी यूज़ कर सकता है, और दूसरा DFT-OFDM, DFT डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पीड इसको बोलते हैं। तो इन दो ये मैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
तब मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो एंटीना टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो वही जो 4G में यूज़ की गई थी, MIMO, वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी यूज़ की गई है, तो उसके अंदर तब्दीली नहीं की गई है। अगर हम 5G की कैपेसिटी की बात करें तो 4G से तो हमने पहले बात की है कि बहुत ही फास्टर है। ये तो 20 GB जो डाटा पर सेकंड में ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है जी। यानी कि इसका जो अगर हम एवरेज इसका टाइम निकालें ना, जो इसका डाटा रेट चेक किया गया, निकाला गया, वो 100+ MB पर सेकंड जो है इसका डाटा आया है। और ये तो डेफिनेटली 4G से तो बहुत ज़्यादा फास्ट, इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, और ये 100 जो है ना एक्स इंक्रीज़ है उसकी। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो एफिशिएंसी की बात करें तो 4G से तो ये 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्पीड है, इसकी कैपेसिटी भी है। किस चीज़ ने 5G को फास्टर किया है जी? अगर कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारी जो हो रही होती है, ये चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन है तो इसमें फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ यूज़ हो रही होती हैं। तो 5G जो है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के हिसाब से हम अगर बात करें तो इसने बहुत ही शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और बहुत ज़्यादा लार्ज बैंडविड्थ जो है वो यूज़ की है, 5G के ऊपर यूज़ की गई है, जिसने इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई वो मिलीमीटर्स के अंदर यूज़ की गई है, जो कि 30 गीगाहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक है, ठीक है जी। और इसी लोअर शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ने ही 5G को बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो बना दिया। लेटेंसी मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली इसको आप समझ लें, डिले जो होता है, लो लेटेंसी लो डिले, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन में डिले नहीं होना चाहिए। तो 5G ने इसके ऊपर ओवरकम किया है, क्योंकि जितनी लेटेंसी आपकी कम होगी उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन फास्टर होगी। तो 5G टेक्नोलॉजी ऑफर्स वेरी लो लेटेंसी रेट, मीन डिले बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, बहुत ही लो इसने लेटेंसी रेट पे काम किया। अगर हम 4G के साथ इसको कंपेयर करें तो लेटेंसी रेट जो था उसका, वो 4G का वो 200 मिली सेकेंड्स था, जो कि 5G के अंदर जस्ट 1 मिली सेकेंड हो गया। इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ने का मकसद जस्ट ये है कि लेटेंसी को कवर किया गया, फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट किया गया। 5G कब आ रही है जी, कब लॉन्च होगी? तो अक्टूबर के एंड तक तकरीबन ये 50 मोबाइल ऑपरेटर्स थे जिन्होंने इनको लॉन्च कर दिया है। ये 27 कंट्रीज़ थी 2019 तक, और ये तकरीबन 2020 में ये 35+ कंट्रीज़ तकरीबन हो जाएंगी। जापान और कोरिया ने तो इसके ऊपर 2013 से काम करना शुरू किया हुआ था। सैमसंग, हवावे और एरिक्सन कंपनी ने इसका जो प्रोटोटाइप था उसको ऊपर उन्होंने 2013 में काम करना शुरू कर दिया था। तो नॉर्थ अमेरिका में 5G है जो वो अवेलेबल हुआ है 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन 2020 तक वो उसको प्रॉपर्ली चला नहीं सकते। तो बहरहाल जापान, कोरिया, इन सब में जो अब जो है वो लॉन्च 2020 में चूँकि हो चुका है, तो अब ये आ चुका है, लॉन्चिंग होगी इसकी। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह 2020 में ये इसकी 2020 में लॉन्चिंग है। इंडिया में भी है। पाकिस्तान ट्राई तो कर रहा है कि पहले लॉन्च हो जाए। 5G के अंदर चैनल्स की चूँकि हमने बात करी, फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, तो लेटेंसी उसको डेफिनेटली उसको यूज़ किया जाता है कि उसकी लेटेंसी को लोअर कैसे किया जा सकता है। तो इसके जो 3 तरह के इसके चैनल यूज़ किए गए हैं, हाई बैंड, लो बैंड, मिड बैंड, हायर बैंड। यानी कि जो बिगर चैनल्स हैं वो हाई बैंड को यूज़ करेंगे और लो लेटेंसी के ऊपर काम करेंगे, और इसी तरह से उनको डिवाइसेस को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हमने जैसे सेंसर, स्मार्ट डिवाइसेस, उनको कनेक्ट करवाना है, तो छोटी डिवाइसेस के ऊपर अगर छोटे लेवल पे काम हो तो वहाँ पे लो बैंड पे भी 5G चलेगी डेफिनेटली। तो ये इसके चैनल्स हैं। तो 5G वर्क्स कैसे करती है? लाइक अदर सेलुलर नेटवर्क्स, 5G नेटवर्क यूज ए सिस्टम ऑफ सेल
जिस तरह उसमें सेल्स यूज़ होते हैं, इसमें भी उस तरह सेल्स होते हैं, साइट्स पे यूज़ किए जाते हैं। जो उसकी टेरिटरी बनाई जाती है, टेरिटरी में उसके सेक्टर्स होते हैं, उनमें उनकी इनकोडेड डाटा जो होता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू सेल्स के ज़रिए से आगे ट्रांसमिट होता है। और हर सेल जो होता है वो मस्ट कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ। तो इस जिस तरह से वर्किंग इसकी भी वही सेल्स टाइप की है। तो 4G चैनल जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी, और वो बॉन्डेड होते हैं तकरीबन 140 मेगाहर्ट्ज़ तक। जबकि 5G चैनल जो है वो 1000 मेगाहर्ट्ज़ 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 800 मेगाहर्ट्ज़ तक एट अ टाइम जो है उसकी जो स्पीड है, उसका जो सेल स्पीड है वो है जी, वो पहुंच जाती है। तो नाज़रीन व्यूअर्स, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह जो इसके अंदर टेक्निक यूज़ हो रही, चैनल यूज़ हो रही, फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक जावेद शाहीन को इजाज़त दें। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।